Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and be on the bell icon button. जय श्री राम। आज पहली स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जुनैन की। जुनैन बताते हैं वो लोग लद्दाख के सामने ही किसी एक गांव में रहते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी बर्फबारी होती है। बर्फबारी होने की वजह से वो लोग काफ़ी दिन स्कूल भी नहीं जा पाते, स्कूल भी बंद करनी पड़ती है। वहाँ पे काफ़ी पथरीली रास्ते भी हैं। एक रोज़ की बात है, उनके पापा उनके बुआ के घर चले गए। उनके पापा जब चले गए तो तब दोपहर का टाइम हो रहा था। उनके पापा ने कहा कि मैं शाम तक लौट आऊँगा, पर शाम ढल गई, उनके पापा नहीं आए। इसके वजह से उनकी माँ बहुत फ़िक्रमंद हो गई और बोलने लगी कि अकेले चले गए, अगर किसी को ले जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। जुनैन और जुनैन के दो भाई वो लोग डिनर करके सो गए, बट उसकी माँ सोई नहीं। वो बाहर ही खड़ी अपने हस्बैंड को देखने लगी। ठंड का मौसम भी था। उनकी मम्मी बोल रही थी कि शायद नहीं भी आ सकते हैं, पर तब तक बर्फ़बारी शुरू नहीं हुई थी। वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ गई थी। हर कोई अपने घर में जिसका हीटर होता था हीटर जला के, नहीं तो एक कश्मीरी लोग कांगड़ी बोलते हैं, कांगड़ी जला के भी अपने कम्बल के नीचे, अपने बेड के नीचे जलाकर वो लोग सोते हैं, काफ़ी ठंड पड़ने की वजह से। उनके माँ ने वो सब अरेंज करके बच्चों को सुला दिया और खुद खिड़की से देखने लगी कि उनके हस्बैंड कब आ रहे हैं। उनकी मम्मी छत में बनी हुई एक कमरे में जाके बैठ गई, अकेले ही बैठ गई वो, और उनके बच्चे नीचे सो रहे थे। उन्होंने देखा कि रोड पे भी काफ़ी ठंड की वजह से कोई आदमी नहीं था, कोई बंदा ना कोई बंदे की जात। वो नीचे देख रहे थे। देखते देखते वो देखते हैं कि कई औरतें जैसे बातें करते हुए वहाँ से गुजर रही हैं। वो देख रही हैं, पूरी तरह वो दिखाई पड़ रही हैं। फिर वो औरतें काफ़ी दूर तक दिख ही रहे हैं कि जा रही हैं। उन्होंने देखा वो औरतें जाते जाते फिर अंधेरे में जैसे मिल गईं। ये देखने के बाद उन्हें अच्छा भी नहीं लगा कि इतने ठंड के मौसम में इतने रात को कौन आया, कौन ऐसे रास्ते में आना जाना करता है। कोई तो नहीं आना जाना करता है। उनको डर भी लगा। फिर वो जिस रूम में बैठे हुए थे वो दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे। उनके दरवाजे पे कोई नॉक करने लगा। वो सोचे कि उनके हस्बैंड आ गए होंगे, उनको नीचे ना पाकर ऊपर आ गए होंगे। लेकिन फिर उनको याद आया कि वो तो दरवाजे का कुंडी, मेन डोर जो होता है, वो तो लॉक करके रखी हैं। फिर उनके हस्बैंड अंदर आए तो कैसे आए। फिर भी वो दरवाजे से थोड़ा सा झांकने लगे कि कौन हो सकता है। दरवाजे के बीच से जो दिख रहा था बाहर थोड़ा बहुत, उससे वो देखे कि कुछ औरतें बाहर खड़ी हुई हैं और वो लोग बाकायदा काले काले कपड़ों में हैं। ये देखकर वो तो बहुत डर गई कि ये कौन है, अचानक से मेरे घर के छत पे कैसे आए। और बाय द वे मैंने तो लॉक करके आया था, लॉक करके आई थी दरवाजे को, फिर ये लोग कैसे। फिर ज़ोर ज़ोर से वो लोग दरवाज़ा को नॉक करने लगे। तो इनकी मम्मी बहुत चीखने लगी। वो डर गई। वो समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं हो सकते, कोई गैर मेरे मखलूक ही होंगे, कोई जिन्नात का कोई किस्म होगा जो इस तरह से उनके घर में आ गए हैं। वो बहुत चीखने लगी, लेकिन चीखने पर भी कोई उनका चीख का आवाज़ ना सुन पा रहा था, ना कोई आ रहा था, क्योंकि सब अपने घर पे सो रहे थे। फिर अचानक से वो देखती हैं, वो खिड़की के पास फिर जब खड़ी हुई तो देखते हैं कि उनका हस्बैंड आ गए। उनके हस्बैंड ने अपनी गाड़ी लेके गए हुए थे। तब उनको थोड़ा सा चैन मिला और वो
अपना भगवान को याद करते हुए अपने आंखें बंद करके दरवाज़ा को खोला तो देखा कोई नहीं है। कोई नहीं है देखकर वो जल्दी से दरवाजे को खोलकर ही वो दौड़ कर नीचे आ गई और अपने हस्बैंड को दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने पर उनके हस्बैंड बोले कि तुम इतनी हाफ क्यों रही हो, इतनी डर क्यों रही हो। तब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा बाहर में, फिर कुछ ही देर में वो मेरे दरवाजे के बाहर थे। पर उनके हस्बैंड ने उनकी बातों का यकीन नहीं किया। वो हंस दिए और बोले चलो मैं खाना खाकर आया हूँ, सो जाते हैं। लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि मैं तो खाना खाए नहीं हूँ, चलो मेरे साथ और थोड़ा खा लो, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। फिर दोनों ने खाना खाकर सो गए। सोते सोते दोनों को 11 साढ़े 11 बज चुका था। उसके बाद उसकी मम्मी जब उनकी नींद खुली अचानक से, तब 3 बज चुके थे। वो नाइट बल्ब के रोशनी में ही देख रहे हैं कि 3 बज चुके हैं, अचानक से मेरी नींद क्यों टूट गई। और फिर उनको सुनाई पड़ रहा है कि उनके कमरे के बाहर जो सेहन है वहाँ पर कई औरतें जैसे चल फिर रही हैं और बातें कर रही हैं बहुत सारे। फिर वो झांक कर जब देखा कि कौन है क्या है, तो देखती हैं कि वही औरतें, वो लोग बैठी हुई हैं उनके घर के सेहन पे। और एक औरत इधर उधर चल फिर रही है, उसके पैर उनको बाकायदा नज़र आया, उनका पैर उल्टा था। ये देखकर तो बहुत डर गई, लेकिन वो चीखी या चिल्लाई नहीं। वो चुपचाप आकर अपने बेड पर सो गई, खिड़की को बंद करके। खिड़की पूरी तरह बंद नहीं थी, वो थोड़ा सा खोलकर देख रही थी। वो सोने के बाद सुबह उठकर अपने हस्बैंड से कहा, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नामुमकिन है, तुम ज़रूर कोई सपना देखी होगी। लेकिन उन्हें बहुत बुखार आ चुका था। तब उनके हस्बैंड ने उन्हें कहा ठीक है, चलो हम चलते हैं, सामने ही जो मंदिर है उन पंडित के साथ हम बात कर लेते हैं। वो पंडित के पास गए तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, उनका कोई भी वो सपना नहीं था, वो बाकायदा ही जिन के एक टोली को देख चुकी हैं। वो लोग जब अपने रास्ते जा रहे थे और कहीं से कहीं इनको दिखाई पड़ गए, इसके वजह से ही वो देख लिए बोलकर ही वो लोग इन्हें घर पर आके परेशान करना चाहते थे। पर भगवान का कृपा है जो वो लोग इनको परेशान नहीं कर पाए और इनके आपके घर में भी वो लोग घुस नहीं पाए, क्योंकि आप लोग बहुत पूजा पाठ वाले हो। और फिर उसके बाद पंडित जी ने उनके घर के हिसार कर दिए, कुछ पूजा पाठ कर दिया और बोला कि रोज़ आप माँ तुलसी के पास ये दिया जलाओगी तो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आप लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू जुनैन, आप ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किए, हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत डर भी लगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी था। मुझे तो काफ़ी डर लगा रियली, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है, कोई जा रहा है जिनका एक टोली और कोई देखने पर वो दिखाई कैसे पड़ गया और देखने पर आ जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, थैंक यू। ये सेकंड स्टोरी है। ये सेकंड स्टोरी में मैं उनका नाम ऑन एयर नहीं कर सकती, तो मैं बता रही हूँ। वो कहते हैं कि हरदम उनके घर में, वो जिस घर में रहते थे उस घर में हरदम किसी की मौजूदगी का एहसास उन्हें होता था, पर वो लोग कभी दिखाई नहीं पड़ते थे उनको कि कौन है क्या नहीं है, लेकिन लगता ज़रूर था। और उनके घर में कभी कभार जो बाहर गया होता था उसके ही रूप में कोई ऐसा
जिन्नात थे जो उन्हें नज़र आ जाता था। अगर उनकी मम्मी बाहर गई होती थी फिर भी उनकी मम्मी घर पे किसी न किसी को दिख जाती थी, जबकि उनकी मम्मी बाहर गई हुई है। एक बार की बात है, उनकी छोटी बहन सो रही थी। 13-14 साल की थी वो सो रही थी अपने पलंग पे। तो देखती है कि उसकी मम्मी आकर उसके पैर में के पास बैठ गई। तो उसकी छोटी बहन देख रही है, वो थोड़ी सी सोई हुई, थोड़ी सी जागी हुई थी। दोपहर का टाइम था, ठंड का ही मौसम था। उसकी मम्मी जैसे शॉल ओढ़े रहती थी, उसी तरह शॉल ओढ़ के उसकी मम्मी उसके पैर के पास बैठी हुई है। तो उसने देखा मम्मी को, देख के पर वो मुंह घूमकर सो गई, कुछ नहीं कहा मम्मी को। फिर उसका नींद जब टूटा, वो आ गई, आके बोलने लगी, मम्मी मम्मी चाय बनाओ, मैं पीऊँगी, मम्मी मम्मी कह के बुलाने लगी। तो उसके बड़े भाई ने कहा, मम्मी कहाँ से आएगी, मम्मी तो सुबह से बुआ के घर गई हुई है, तुझे पता नहीं है बुआ का बेटे का कितना तबीयत ख़राब है, बुखार हो गया है उसको। तो बोली कि कैसे, मैं तो सो रही थी जब दोपहर के समय, मम्मी तो मेरे पैर के सामने बैठी हुई थी। बोले पागल है क्या तू, मम्मी नहीं बैठी हुई थी, और कोई बैठा होगा। फिर ये बात इधर उधर हुआ, चुपचाप हो गए सब। उनका जो बड़ा बेटा था, एक दिन वो रात के समय में अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था। आते आते उसे 12 बज गए थे। वो आकर अपने ही चाबी से डोर को ओपन कर लिया, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा बोल के। उसने खोलकर जब अंदर घुसा तो देखता है उसके डैड खड़े हुए हैं सामने। तो सॉरी डैड कहने लगा, लेकिन उसके डैड ने उसे मुंह से कुछ नहीं कहे, बस उसे देखते रहे। बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक आंखें लग रही थी उनके डैड का। वो बहुत डर गया। फिर बोला, डैड मैं सोच रहा था जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे वैसे वो बहाने कर रहा था। तो उसकी एक बहन, उसका नींद नहीं हुआ था तब तक अच्छी तरह से, उसने अपने भाई का आवाज़ सुन लिया। उसकी बड़ी बहन, वो लोग 3 भाई बहन हैं, वो आकर दरवाज़ा खोलकर अपना रूम का, वो आकर बोले, क्या तू बड़बड़ाई जा रहा है यहाँ पर, जा कुछ पी के रखा है क्या। बोला नहीं नहीं, मैं क्या ऐसे बात कर रही है, पापा को मैं डैड को मैं बोल रहा था। तो बोले डैड कहाँ पे हैं, डैड तो आज घर ही नहीं आए हैं, क्योंकि डैड बाहर गए हुए हैं ऑफिस के काम से। तो बोला डैड बाहर गए हुए हैं, अजीब बात बोल रही है, डैड तो अभी सामने खड़े थे, बोलकर इधर उधर देखने लगा। डैड वाकई में उनके घर पे नहीं थे। कई बार ऐसे इंसिडेंट हुआ कि उसकी छोटी बहन टेबल पे बैठ के खाना खा रही है, उनकी मम्मी को लग रहा है कि वो सीढ़ियों से चढ़कर छत पे जा रही है। कई बार ऐसे इंसिडेंट उनके साथ घट चुका है। इसीलिए वो घर छोड़कर अभी वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं, रेंट के घर में। और वो घर, अपना घर जो उनका है, वहाँ कई बार वो लोग रेंट आउट करने के लिए कोशिश किए, बट वो रेंट में लगता तो है, 2-3 महीने बाद ही खाली हो जाता है। जो भी जाता है, हर किसी को उस परेशानी से गुजरना पड़ता है, और ऐसे ऐसे परेशानी से कौन गुजर सकता है, कौन कितना दिन सह सकता है ऐसे इंसिडेंट। इसीलिए ये सब घर बनाने के पहले भी अपना भूमि पूजन कराइए, और घर बनने के बाद भी सत्यनारायण का पाठ कराइए, माँ चंडी का भी उपासना कीजिए। उसके बाद इस तरह से इंसिडेंट होना बंद हो जाता है। भगवान की कृपा रहती है तो उस घर में बरकत होती है, और उस घर में कोई भी गैर मरे मखलूक भी आके आशियाना नहीं बना सकते। भले ही बहुत जिन्नातों की ऐसी किस्म होती है जो हमें परेशान करते हैं, कुछ खराबी तो ज़्यादा नहीं देते हमारी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो लोग दूसरे दुनिया के हैं, उनके साथ हम नहीं रह सकते। और वो लोग बाकायदा जब अपना प्रेजेंट हमें बताते हैं तो उनके साथ वहाँ पे रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री राम।